न्यूज़ में मैं शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है सर्व युवा समाज सेवा समिति गांव चंदना तहसील यमुनानगर और तहसील और जिला यमुनानगर। और आज हमारे साथ लाइव और ख़ास मुलाकात में है रवि मथानिया जी, जिन्हें मथानिया के नाम से ही जाना जाता है और इन्होंने एक छोटी सी उम्र में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। आइए हम श्रीमान जी से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस समिति का गठन किया, कितने सदस्य इसमें कार्य करते हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्या रणनीति लेकर इस समूह का इन्होंने निर्माण किया। आइए सर से लाइव मुलाकात करके हम अधिक जानकारी लेते हैं। वैसे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल का हार्दिक स्वागत है। मैं रवि मठानिया गांव चन्ना से, और ये हमने सर्व युवा समाज सेवा समिति बनाई है। ये हमने कुछ अपने समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य थे जो हम अपनी भावना को लोगों के अंदर जागरूक करें, और हम आपसे के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसके अंदर 11 सदस्यता की कमेटी का गठन था, जिसके अंदर सर्वसहमति से सर्व युवा समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मुझे चुना गया था। और इसके अंदर जैसे हमारे सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य था कि जो नशा सबसे युवाओं के अंदर 90% नशा युवाओं के अंदर बढ़ता जा रहा है, उस नशे को रोकने के लिए हमारी संस्था काम करती है। जगह जगह पर प्रोग्राम भी और रैलियां भी निकालती है ताकि लोग और युवा इस नशे से दूर रहें। और दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की भी थी। और गांव-गांव जैसे हमारे समाज के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर हमने गांव-गांव के में खोलने का भी निर्णय किया था, ताकि हमारे लोगों में पढ़ाई का भी आगे स्तर बढ़ता रहे। जी, तो मैं जानना चाहूँगी इसमें जिस तरह से आपने युवाओं की बात की, युवाओं के अंदर युवतियाँ भी आती हैं और लड़कियाँ भी आती हैं, तो इस तरह की भी कोई व्यवस्था है क्या? कुछ महिलाएं या युवतियाँ भी इससे जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ हमारी बहनें भी बहुत जुड़ी हुई हैं। उनका ये जैसे सिलाई सेंटर होते हैं, उनमें वे काम करती हैं। और युवतियों से भी हमारी बहनें जो हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट भी करी थी। हम कॉलेजों के प्रोग्राम भी करते हैं ताकि हमारे साथ जुड़ें और समाज के जितने भी ये जो किसानों की या उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सके। इसलिए हमने अपनी बहनों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ जुड़ें और समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर कर सकें। तो सर और क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं आपके इस समिति के द्वारा, और कौन से सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिनसे समाज का उद्धार होता है, उनको मतलब आसानी होती है किसी भी चीज़ को समझने में, ज्ञान लेने में या विकास करने में? हमारी संस्था हमने बनाई थी सर्व युवा समाज सेवा समिति। कोई भी समाज का कार्य हो, कोई भी किसी भी प्रकार की आम लोगों को समस्या हो, उसका हमारी संस्था बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है। जैसे ऊंचा चन्ना के अंदर एक पुल 2 साल से रुका हुआ था, उनमें हमने धरना प्रदर्शन किया और हमारे SHO साहब ने और तहसीलदार ने 3 दिन के अंदर उस पुल को दोबारा शुरू किया। उनका भी बहुत उसमें सहयोग था। और हमारी संस्था किसी भी प्रकार की सामाजिक मुद्दा हो या किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, हमारी संस्था बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और उसको दूर करती है। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो इससे अलग कोई ब्लड डोनेशन कैंप या कोई स्वास्थ्य कैंप वगैरह भी लगाया जाता है? हाँ जी, ब्लड हमने कैंप भी अभी 10-15 दिन हुए हमने ईसू भाई के नाम से एक मुस्ताबाद के अंदर ब्लड कैंप लगाया था, जिसके अंदर 112 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ था। जी। हाँ जी। युवा देश के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, क्योंकि युवा ही ऐसे एक उम्र का पड़ाव होता है जिसमें वो हर चीज़ को बड़ी फुर्ती से कर सकते हैं। तो सर जिस तरह से आपने एक पहचान बनाई है युवाओं के बीच में, अपने युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो क्या आपका राजनीति में भी आने का कुछ विचार है? अगर आपका राजनीति में आने का विचार है, आपने अपनी जनता से इतना सहयोग पाया है, तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? मेरा राजनीति में आने का एक ही मकसद था कि मैं अपने समाज की और अपने समाज की
अपना रक्षा कर सकूं। और जो भी संस्था के एक संस्था अलग है और राजनीति अलग है, लेकिन मैं किसी पार्टी से विलोम नहीं करता, ना मैं किसी राजनीति पार्टी को मानता हूं। राजनीति में आने का एक ही मकसद था कि जैसे मैंने देखा कि थाने के अंदर या किसी कोर्ट कचहरी के अंदर राजनीति पावर जरूरी होनी चाहिए, इसलिए उसको हट करके, लेकिन मैं राजनीति में अपने काम से खुद अपनी पहचान मैंने बनाई है जी। कोई राजनीति का मकसद नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं 18 वार्ड जिला यमुनानगर के 18 वार्ड से जिला परिषद का उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा हूँ। हाँ जी। तो सर, जैसे अगर 18 नंबर वार्ड से अब भावी सरपंच पद के लिए चुने जाते हैं, तो अब जनता के लिए क्या सौगात लेके आएंगे? जो ऐसे कौन से काम अधूरे हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? मैम, जैसे भी हमारे वैसे तो रुके हुए बहुत कार्य हैं, और युवाओं के लिए भी, जैसे वो काम तो छोड़ो, मैं तो बस एक ही प्रथा नशे से युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, जब भी या तो जिला परिषद में अगर हमें मौका मिला तो हम सबसे पहले नशा दूर करने की बात करेंगे, और जितने भी हमारे लोगों की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का हल हम जल्दी से जल्दी निकालने का कार्य करेंगे, ताकि लोगों की समस्या का हल हो सके। जी। तो सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, आपके बहुत अच्छे विचारों को हमने व्यूवर्स तक पहुंचाया और बहुत अच्छी चीज़ें आपने पक्ष अपना रखा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 26 तारीख, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कुरुक्षेत्र भूमि का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं अपने युवाओं से और सभी से कहना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आम लोगों तक जहाँ सभी जानकारियाँ हमारे कुरुक्षेत्र की और यमुनानगर सारी डिस्ट्रिक्ट की आम जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में जो भी युवा नेता है या जो युवा चेहरा है या जो भी समाज के हित में जो काम हो रहे हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बढ़ चढ़कर समाज के प्रत्येक कार्य में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनकी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।